हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास रस्तोगी है और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों, ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में से काफ़ी सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टर्म आता है वो आता है फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल होता क्या है, उसने कहा द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड द एन फैक्टोरियल। इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। इसको मैं समझाता हूँ आपको कि क्या है। अगर सपोज करो फैक्टोरियल 3 लेना है तो इसको या तो ऐसे लिखेंगे या बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे अगर फैक्टोरियल 4 होगा तो आपको समझ में आ गई है 4 3 2 1, 4 से लेके 1 तक के नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे फैक्टोरियल 5 होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टर्म आता है जीरो फैक्टोरियल। देखिए बच्चों, जीरो का जो फैक्टोरियल होता है ना वो भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, जो कंसेप्ट इसके लिए चाहिए वो आगे आएगा। ठीक है, तो अभी हम फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 होता है, इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए फैक्टोरियल 0 1 होता है। उसके बाद देखिए नोट क्या है, फैक्टोरियल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस और नेगेटिव इंटीजर आर नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए अब कुछ सम करके देखते हैं। पहला सवाल है हमारा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए फैक्टोरियल 10 है तो बड़ा फैक्टोरियल खोलूंगा तो छोटा फैक्टोरियल रास्ते में मिलेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू फैक्टोरियल 9, ऐसे लिख सकता हूँ। और खोलूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। देखिए मैं फैक्टोरियल 8 को 8 से लेके 1 तक भी लिखता, लेकिन अपॉन में दिख रहा है मुझे फैक्टोरियल, तो उसमें मेरे को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने डायरेक्टली फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। क्यों? फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 तो कट नहीं है। मैं अब इसको 8 इंटू 1 तक लिखता है, ऐसे नीचे भी 8 से लेके 1 तक लिखता फिर काटता, तो उससे बेहतर है मैंने इसे खोला ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये था, बड़ा जब फैक्टोरियल खोलते हो तो छोटी वैल्यू रास्ते में मिल जाएगी, तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, काट दिया और मेरा आंसर ही आ गया। इसी तरीके से ये वाला सवाल भी देखते हैं एक बार। फैक्टोरियल 12 देखो कितना होगा, 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे नीचे फैक्टोरियल 10 दिख रहा था और ये फैक्टोरियल 10 है ही। और फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकता हूँ 4 3 2 1, इससे ये कट गया। बात समझ में, सॉरी इससे ये काट दिया बच्चों, तो ये कितना आ गया मेरा 11 अपॉन 2 आ गया। बात समझ में आई आप लोगों को? अब बात आती है, उसने कहा फाइंड द एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 निकालना। देखिए अब आप ध्यान से देखें, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। अब देखिए जो एलसीएम आता है वो इनमें बड़ी क्वांटिटी आएगा। क्यों? क्योंकि वो इसकी भी मल्टीपल होगी, इसकी भी। तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 का जो एलसीएम आएगा ये क्वांटिटी आएगी। तो तीनों में अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो मेरा आंसर फैक्टोरियल 5 ही आने वाला है। बात समझ में आई आपको? अब देखिए एक सवाल और करते हैं। उसने कहा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n को मुझे सॉल्व करके ये लाना है। चलिए एक काम करते हैं। फैक्टोरियल 2n का मतलब क्या है? देखिए फैक्टोरियल 2n का मतलब है मैं 1 फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n है। तो फैक्टोरियल 2n का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 से लेके 2n माइनस 2 2n माइनस 1
और 2n तक का मल्टीप्लाई होगा। देखिए चाहे मैं 2n से लेके 1 तक लिखूं या 1 से लेके 2n तक लिखूं, मल्टीप्लाई में एक ही बात है, तो मैंने इस बार उल्टा करके लिख लिया। ऐसा इसलिए लिख लिया क्योंकि मुझे 135 दिख रहा था। बात समझ में आई? अपॉन फैक्टोरियल n चल ही रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस फैक्टोरियल n 2n जो है टर्म, इस पे 2n टर्म्स हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे मैं अगर ऑड टर्म अलग कर लूं, 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेके 2n-1 तक तो अलग कर लिए, तो ये काउंटिंग में कितने टर्म हो जाएंगे? काउंटिंग में n टर्म हो जाएंगे। कैसे? देखिए 2n टर्म्स है मतलब इवन नंबर है, इसका मतलब आधे इवन और आधे ऑड टर्म्स होंगे। जैसे अगर 20 टर्म्स होते तो 10 इवन और 10 ऑड होते हैं, ऐसे ही ये 2n टर्म्स है काउंटिंग में, तो n तो ऑड होंगे काउंटिंग में और n इवन होंगे। क्या? 2, 4, 6 से लेके 2n-2 इंटू 2n। मैं बात कर रहा हूं इनकी काउंटिंग में, ये n टर्म्स है और ये भी n टर्म्स है। बात समझ में आई? अपॉन फैक्टोरियल n पहले से ही चल रहा है। मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे 1, 3, 5 और ये दिख रहा था, मुझे आंसर में लाना है। बात समझ में आई? अब जरा ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं। इसको तो मैंने एज इट इज लिख लिया 1, 3, 5 से लेके 2n-1। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें हर टर्म से 2 कॉमन आ रहा है। देखिए प्लस नहीं है, इनटू है, इस बात का ध्यान रखें। इधर से 2 कॉमन लूंगा, ऐसे इधर से 2 कॉमन लूंगा, ऐसे ही इधर से 2 कॉमन लूंगा। देखिए 3 टर्म, अगर 2, 4, 6 है तो हर एक से 2 कॉमन लूंगा तो 3 टर्म बाहर आएंगे। ऐसे ये काउंटिंग में कितने टर्म है बच्चों? n टर्म्स है। देखिए 2 के गैप में है, 2n नहीं है, कभी आपको लगे 2n टर्म्स है, ये n टर्म्स है। तो हर एक से जब 2 बाहर निकालोगे तो 1, 2, 2, 3 ऐसे करते करते n बाहर आ जाएंगे ना, और हर एक से 2 लूंगा तो ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, ऐसे करते करते ये n-1 बचेगा और ये n बचेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्लस नहीं है, इनटू है, इसलिए हर एक से 2 कॉमन लेके 2 टू द पावर n आ गया। बात समझ में आई? अपॉन फैक्टोरियल पहले से ही चल रहा है और ये भी बच्चों फैक्टोरियल हो गया, कट गए। तो मेरा आंसर क्या गया? 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेके 2n-1 इंटू 2 टू द पावर n आ गया, जो कि मुझे लाना था बच्चों, ये ही मुझे लाना था। बात समझ में आई आप लोगों को? अब एक और देखते हैं, उसने कहा है मुझे ये देखना है फैक्टोरियल 33 2 की पावर 15 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए मैं अगर ये निकाल लूं फैक्टोरियल 33 में 2 की कितनी मैक्सिमम पावर है, जैसे अगर सॉल्व करके 2 की पावर 20 आ गई तब तो मैं कह दूंगा 2 की पावर 15 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर 20 मतलब 15 से कम आई, जैसे फैक्टोरियल 33 में सिर्फ 2 की पावर 13 ही आई, तो मैं कह दूंगा भाई 2 की पावर 15 से डिवाइड नहीं होगा। कुल मिला के ये सवाल क्या है, मुझे ये पता लग जाए फैक्टोरियल 33 में 2 की कितनी पावर है, तो शायद मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि 2 की पावर 15 से डिवाइड होगा या नहीं। तो कुल मिला के मेरा सवाल किस पे आ गया? मैं ये देखना चाहता हूं फैक्टोरियल 33 में 2 की कितनी पावर होंगी। बात क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल 33 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 33 का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 से लेके 32 इंटू 33 तक की लगातार नंबर की मल्टीप्लाई है। अब देखिए 2 मुझे चाहिए, 2 की पावर चाहिए, तो एक चीज ध्यान से देखिए, ऑड टर्म मेरे लिए बेकार है क्योंकि 1, 3, 5 कुछ भी कर लो 2 आएगा ही नहीं, उसमें 2 की पावर आएगी नहीं। इसका मतलब 1, 3, 5 से लेके 33 तक के टर्म्स को तो अलग कर लूं और 2 इंटू 4 इंटू 6 ऐसे करते करते 32 तक अलग कर लूं। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये तो 2 की पावर कुछ देगी ही नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। इनमें हर एक से 2 2 2 2 कॉमन आ रहा है, तो ये कितने टर्म है? देखिए 2, 4, 6, 32, तो ये 16 टर्म है क्योंकि 2 2 के गैप पे तो आधे टर्म है। तो अगर मैं हर एक से 2 कॉमन ले लूंगा, ये तो चल ही रहा है, ये तो मेरे इस क्वेश्चन में किसी काम का नहीं है, तो अगर मैं यहां से 2 2 कॉमन लूंगा तो 2 की पावर 16 कॉमन आ जाएगी और यहां से क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके 16 तक बचेगा ना बच्चों। बात समझ में आई? क्योंकि ये 16 टर्म है। तो अब देखिए 2 की पावर 16 तो इसी से आ गया, इसका मतलब 2 की पावर 15 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैं पूरा सवाल करना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए ये कंसेप्ट क्या है। अब देखिए फिर 1, 3, 5 फिर बेकार है मेरे, 2, 4, 6 फिर मेरे काम के हैं, तो 1, 3, 5 ये तो 33 तक तो अलग चल रहे हैं, इनमें से भी 1, 3, 5 निकाल लूं, 1, 3, 5 से लेके 15 तक तो अलग कर लूं, और 2,
4 6 से लेके 16 तक अलग कर लूँ और 2 की पावर 16 तो चल ही रहा है। अब देखिए कितने टर्म रह गए, ये 8 टर्म रह गए काउंटिंग में। तो ये तो एज इट इज चल ही रहा है। ये तो मेरे लिए ये वाले टर्म इस सवाल के लिए कोई मैटर नहीं करते, क्योंकि इसमें 2 की पावर है ना, आएगी नहीं, 2 की कोई पावर आएगी नहीं क्योंकि ऑड नंबर्स हैं। अब देखिए फिर ये कितने टर्म है, 8 टर्म है। तो ये मैंने एज इट इज लिख लिया। 2 की पावर 16 पहले से चल रहा था, 2 की पावर 8 और आ जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 से लेके 8 तक बचेंगे या नहीं बच्चों? बात क्लियर हुई? फिर 1 3 5 फिर बेकार है, तो ये वाले टर्म तो लिख लिया मैंने। और फिर मैंने 1 3 5 7 फिर निकाल लिए, किसी काम के नहीं है। 16 और 8 24 हो ही चुका है। अब क्या बचा, 2 4 6 8 बचा। अब देखिए ये यहाँ तक मेरे किसी काम का नहीं है। 2 की पावर 24 ऑलरेडी आ चुका है, इसमें से 2 की पावर 4 फिर कॉमन आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 बचेंगे। तो फिर ये 2 की पावर 28 हो चुका है। और यहाँ पे फिर 1 3 को तो अलग लिख लूँ और 2 और 4 को अलग लिख लूँ। तो इधर से 2 की पावर 3 और आ गई, तो ये 2 की पावर 31 आ गई। तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई इंटू 2 टू द पावर 31 आ गई। देखिए इधर से 1 इधर से 2 3 नहीं आई, 28 पहले से चल रही थी तो 2 की पावर 31 आ गई। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 33 में 2 की मैक्सिमम पावर 31 से डिवाइड करा जा सकता है। अगर वो कहता है 33 से डिवाइड हो सकता है तो हम कह देंगे नहीं। और अभी उसने क्या पूछा था, उसने पूछा 2 की पावर 15 से डिवाइड कर सकते हो या नहीं, तो हम कह देंगे हाँ हम 2 की पावर 15 से डिवाइड कर सकते हैं। तो बात समझ आई? तो फैक्टोरियल 33 में मैक्सिमम 2 की पावर किससे, 31 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और हमें सिर्फ निकालना था 2 की पावर 15 से या नहीं, तो हम कह देंगे हाँ जी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए मुझे अब आपको एक रूल सिखाना है, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, मुझे ए से बी तक जाना है। तो ध्यान से देखिए, ए से बी तक जाने के कितने रास्ते, या तो ये रास्ता या ये या ये। तो जब भी मेरे मुंह से ओ आर और निकलेगा तो मैं ऐड करा करूंगा। कितने, 1 2 3 ऐसे 3 रास्ते हैं। तो जब भी मेरे मुंह से ओ आर और इंग्लिश वाला और निकला करेगा तो मैं एडिशन करूंगा। देखिए हम रास्ता एक वक्त में एक चूज कर रहे हैं, लेकिन 3 तरीके हैं मेरे पास चुनने के, या तो ये रास्ता या ये रास्ता या ये रास्ता। बात समझ में आई? तो ए से बी तक जाने के 3 तरीके। तो जब भी मेरे मुंह से ओ आर और निकलेगा तो मैं बच्चों ऐड करा करूंगा। ऐसे ही अब मुझे बी से सी पे भी जाना है। देखिए बी से सी पे जाने के कितने तरीके बच्चों, 4 तरीके, या तो ये या ये या ये या ये। बात समझ में? तो मैंने फिर कहा जब मेरे मुंह से ओ आर और निकला करेगा तो मैं ऐड करा करूंगा। तो 4 रास्ते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ए से सी तक जाना है, तो मैं ए से बी भी जाऊंगा एंड बी से सी भी जाऊंगा। तो जब भी मेरे मुंह से ए एंड डी एंड निकला करेगा मैं इंटू करा करूंगा। तो ए से सी तक जाने के कितने तरीके, 3 × 4 बच्चों 12 तरीके। कैसे, देखिए एक रास्ता ये है, 1 2 3 4, इस वाले एक को पकड़ के इससे 4 आए, ऐसे इस एक को पकड़ के इससे 4 आएंगे 8, और ऐसे एक इसको पकड़ के इससे 4 आएंगे 12। तो ऐसे ए से सी तक जाने के 12 रास्ते हैं। कुल मिला के हमारे को बात क्या समझ में आई? सर अगर आप किसी काम को या तो इस तरीके से या इस तरीके से कर सकते हैं तब तो ऐड करेंगे, लेकिन अगर एंड करेंगे तो उसको, एक काम को हम m तरीके से और उसका रेस्ट पार्ट n तरीके से कर सकते हैं। तो हम टोटल काम को m × n तरीके से करा करेंगे। बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। एडिशन में हम ऐड करा करेंगे और मल्टीप्लीकेशन में हम मल्टीप्लाई करा करेंगे। ये आपको समझ में आ गई? अब देखिए कुछ सवाल करते हैं अब हम। उसने कहा ए पर्सन वॉन्ट्स टू बाई 1 फाउंटेन पेन, 1 बॉल पेन और 10 पेन और 1 पेंसिल फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप। उसने कहा 10 तो फाउंटेन पेन है। कितने फाउंटेन पेन है? 10 तो फाउंटेन पेन है। 12 बॉल पेन है।
12 बॉल पेन है और 5 पेंसिल्स हैं, 5 पेंसिल्स हैं। अब उसने कहा है एक पर्सन को खरीदनी है 1 फाउंटेन पेन भी खरीदना है, 1 बॉल पेन भी एंड 1 पेंसिल भी, हर एक की एक एक चीज खरीदनी है। अब देखो 1 बॉल जो फाउंटेन पेन है वो कितने तरीके से ले सकता है, वो 10 तरीके से ले सकता है ना। 10 फाउंटेन पेन है, एक लेना है तो कोई भी एक ले ले। ऐसे ही 12 बॉल पेन है तो एक बॉल पेन कितने तरीके से ले सकता है, 12। अब उसको ये भी खरीदना है एंड ये भी खरीदना है, तो अब इंटू करूं या प्लस, इंटू करूंगा। अगर वो कहता है या तो फाउंटेन पेन या बॉल पेन तब तो आप ऐड करते, लेकिन अब उसने कहा नहीं नहीं 1 फाउंटेन पेन एंड 1 बॉल पेन एंड 1 पेंसिल खरीदनी है। और पेंसिल खरीदने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं, तो इनके बीच इंटू होगा ना। आपको ये समझ में आया मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि हमें बॉल पेन भी चाहिए एंड फाउंटेन पेन भी चाहिए एंड पेंसिल, तो एंड मेरे मुंह से निकला तो मैं इंटू करा करूंगा। बात क्लियर हुई या नहीं। तो मैं एक आदमी इतने तरीके से खरीद सकता है, इंटू कर लें 12 पंजे 60, 600 तरीके से ले सकता है। ठीक है। उसके बाद उसने कहा ए मिंट प्रिपेयर मेटेलिक कैलेंडर स्पेसिफाई मंथ डेट एंड डेज इन द फॉर्म ऑफ ए मंथली शीट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फरवरी कैलेंडर शुड बी प्रिपेयर फ्यूचर ईयर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को। पहले आप सवाल आराम से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मेरे को ऐसे कम से कम कितनी शीट बनानी है, हर एक महीने की एक शीट बनानी है, तो मुझे ऐसी कितनी शीट बनाऊं कि फरवरी के फ्यूचर के सारे, इवन पास्ट के सारे ईयर्स कवर हो जाएं। तो जरा ध्यान से सुनना है आपको। 1 तारीख को कोई एक दिन तो होगा, जैसे 1 तारीख को या तो संडे होगा या मंडे होगा या ट्यूसडे होगा। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले प्रैक्टिकली करके बताता हूं आपको मैं। देखिए, संडे, 1 तारीख को संडे रख के एक शीट बना लो। भाई 1 तारीख किसी एक दिन तो होगी। 1 तारीख को मंडे रख के एक तारीख का मंडे रख के एक शीट बना लो। ऐसे ही मेरे पास 7 चॉइसेस आई। 1 तारीख को एक शीट बना लो संडे की, एक शीट बना लो मंडे की, एक शीट बना लो ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ऐसे मेरी 7 शीट बन सकती हैं। भाई 1 तारीख को कोई एक दिन तो होगा। अब फरवरी का महीना है तो या तो महीना 28 का होगा या 29 का। इसका मतलब अब मेरी समझ में आ गया, 1 तारीख को संडे रख के एक शीट तो 28 की बना लूं और 1 तारीख को संडे ही रख के एक शीट 29 की बना लूं, क्यों क्या पता लीप ईयर हो। तो ऐसे 1 तारीख को संडे रख के 28 की एक शीट और 1 तारीख को संडे रख के 29 की एक शीट। ऐसी 1 तारीख को मंडे रख के 28 की एक शीट और ऐसी 1 तारीख को मंडे रख के 29 की ऐसे एक शीट। ऐसे करूं तो देखिए 7 तो दिन है, 7 तो दिन है। 1 तारीख को या तो संडे रखूं या मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे, ऐसे 7। और शीट 2 है, या तो 28 या 29। तो दोनों काम एक साथ कर रहा हूं मैं। तो ऐसे अगर मैं 14 शीट बना लूं, मतलब देखिए 2 तो ऐसे, 2 ऐसे, 2 ऐसे, ऐसे करते करते 7 के हर एक की 2 बनाऊंगा, तो 14 शीट बना लूं तो मेरे सारे फरवरी के महीने कवर हो जाएंगे ना। बात समझ में आई आप लोगों को। एक और देखते हैं। उसने कहा इफ देयर आर 4 पार्सल एंड 5 पोस्ट ऑफिसेस, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दीज पार्सल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड पोस्ट। देखिए मेरे पास 4 तो पार्सल है, 4 तो मेरे पास पार्सल है, 4 पार्सल हैं बच्चों। और मेरे पास पोस्ट ऑफिसर्स कितने, 5, 1 2 3 4 और 5 पोस्ट ऑफिस हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, पहला पार्सल मैं कितने तरीके से दे सकता हूं, या तो इस पोस्ट ऑफिस चला जाऊं या इस या इस या इस या इस, या लगा रहा हूं तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1। इस बॉक्स को, इस पार्सल को बांटने के बच्चों मेरे पास 5 तरीके आ गए। या तो मैं इस पोस्ट ऑफिस चला जाऊं या इस या इस या इस या इस। अच्छा मुझे ये भी बांटना है, दूसरा पार्सल भी 5 तरीके से, या तो इधर या इधर या इधर या इधर या इधर। तीसरा पार्सल भी 5 तरीके से बांट सकता हूं, कहीं भी चलाओ। चौथा भी पार्सल। अब ये मुझे चारों पार्सल बांटने, मतलब ये भी बांटना है एंड ये भी बांटना है एंड ये भी बांटना है एंड ये भी बांटना है। इसका मतलब 5 की पावर 4, 5 पंजे 55, 125, 625, 625 तरीके से मैं ये पार्सल
भेज सकता हूं। बात समझ में आई या नहीं? उसके बाद उसने कहा इन हाउ मेनी वेज कैन एन एग्जामिनी आंसर ए सेट ऑफ 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अच्छा देखिए 10 सवाल है। पहला सवाल या तो ट्रू या फॉल्स। तो पहले सवाल को आंसर देने के दो तरीके बच्चा, या तो टी पे लगाए या एफ पे लगाए। तो पहले सवाल को आंसर देने के दो तरीके, ऐसे दूसरे सवाल को भी आंसर देने के दो तरीके, ऐसे डॉट डॉट डॉट। कितने सवाल है? 10 सवाल। 10 में भी ट्रू और फॉल्स है, इसको भी आंसर देने के दो तरीके। अब मुझे इस सवाल को आंसर देने के दो तरीके हैं, या तो टी या एफ, 1+1। लेकिन अब मुझे ये भी आंसर देना है, एंड ये भी, एंड ये भी, एंड ये भी। तो इंटू करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार? 10 बार करूंगा तो मेरा 2 टू द पावर 10 1024 मेरा आंसर आ सकता है। इतने तरीके से एग्जामिनी आंसर कर सकता है। बात समझ में आई? उसने कहा इफ देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, इन हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैव 4 चॉइसेस। मतलब पहले 3 सवाल 1 2 3, पहले 3 सवाल में 4 चॉइसेस है। बच्चों पहले 3 सवालों में मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और एंड नेक्स्ट 3 में 2 चॉइसेस हैं। 4th 5th और 6th सवाल में सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं। बात समझ में आई? उसने कहा देखिए 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइसेस। मतलब 4 चॉइसेस हैं, ए बी सी डी, ऐसे ए बी सी डी, ऐसे ए बी सी डी, इसमें 2 चॉइसेस है, ए बी ए बी ए बी। पहले बताओ सवाल समझ में आया नहीं? अब मैं कितने तरीके से इनका आंसर दे सकता हूँ? तो देखिए पहले आंसर को देने के मेरे पास 4 तरीके हैं, या तो ए या बी या सी या डी, कोई एक लगा दूं। 4 तरीके से दे सकता हूं। अगले आंसर देने के भी मैं 4 तरीके, ये भी आंसर देना है एंड ये भी देना है, इसलिए इंटू कर रहा हूं ना, क्योंकि 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसको आंसर देने के 4 तरीके, इसको भी 4 तरीके, और इसको भी बच्चों 4 तरीके। ऐसे इसको 2 तरीके, इसको भी 2 तरीके, और इसको भी 2 तरीके। तो इतने तरीके से मैं आंसर्स दे सकता हूं। बात समझ में आई? इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद उसने कहा देयर आर 5 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स और 6 बुक्स ऑन फिजिक्स। अच्छा मैथ्स की मेरे पास कितनी बुक्स हैं बच्चों? मैथ्स की मेरे पास 5 बुक्स हैं। और फिजिक्स की मेरे पास कितनी बुक्स हैं? फिजिक्स की मेरे पास 6 बुक्स हैं। ठीक है। एक बुक शॉप में इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट बाई ए मैथमेटिक्स बुक एंड अ फिजिक्स बुक। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, मैथ्स बुक भी लेनी है। तो मैथ्स बुक कितने तरीके से ले सकता है? 5 तरीके से ले सकता है, क्योंकि 5 किताबें, या तो पहली ले ले, या दूसरी, या तीसरी, या चौथी, या 5वीं। देखो एक वक्त में ले एक रहा है, लेकिन हम बात करें नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से बुक्स ले सकता है। तो देखिए पहली बुक 5 तरीके से ले सकता है, एंड फिजिक्स बुक, एंड है इसलिए इनटू, क्योंकि मैथ्स भी लेनी है एंड फिजिक्स, और फिजिक्स की 6 तरीके से ले सकता है, इसलिए टोटल 30 तरीके हुए ना बुक्स को लेने के। लेकिन उसने कहा या तो मैथ्स ले या फिजिक्स ले। अब या लगा तो मैथ्स की तो 5 तरीके से ले सकता है, या फिजिक्स ले, और निकल रहा है मेरे मुंह से तो इसलिए एंड करूंगा, तो 11 तरीके से ले सकता है ना। बात समझ में आई? एंड और आइदर और का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? ठीक है। एक और देखते हैं। उसने कहा एक टीम है, उसमें 6 तो बॉयज हैं, 6 तो कितने बच्चों बॉयज हैं, और 4 गर्ल हैं, 4 गर्ल हैं। ये एक टीम है, 6 तो बॉयज हैं, 4 गर्ल हैं। एक और टीम है जिसमें 5 तो बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। अच्छा 2 टीमें हैं। ठीक है। अब उसने कहा इन हाउ मेनी सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज बिटवीन द 2 टीम्स when a boy plays against a boy and a girl play against a girl। अच्छा बॉय को बॉय से लड़ाना है, तो देखिए बॉय वर्सेस बॉय होगा और गर्ल वर्सेस गर्ल होगा। तो पहला लड़का चुनने के कितने तरीके? 6 तरीके। इस टीम में से कोई भी एक लड़का चुन लो, और दूसरा लड़का चुनने के 5 तरीके, क्योंकि मुझे टीम ए और बी को लड़ाना है, इनके आपस में नहीं लड़ाने,
उसने कहा 2 टीम्स व्हेन ए बॉय प्लेज अगेंस्ट ए बॉय एंड अ प्ले अगेंस्ट अ गर्ल। ठीक है, तो पहला लड़का मैं 6 तरीके से चुन सकता हूं और दूसरा लड़का 5 तरीके से चुन सकता हूं टीम बी का। ऐसी पहली लड़की 4 तरीके से चुन सकता हूं, पहली टीम में से 4 लड़की हैं, और दूसरी लड़की 3 तरीके से चुन सकता हूं। तो ये बॉय एंड बॉय हो रहा है, तो 6 पंजे 30 मैच तो बॉयज वर्सेस बॉयज हो जाएंगे। या और लग रहा है गर्ल कितने तरीके से, 4 थी, 12 मैचेस गर्ल्स के आपस में हो सकते हैं। तो टोटल मैचेस कितने हो गए बच्चों, टोटल 42 मैचेस हो सकते हैं। बात समझ में आई? एक और देखते हैं। उसने कहा 12 स्टूडेंट कंपीट इन ए रेस, इन हाउ मेनी वेज, फर्स्ट 3 प्राइजेस गिवन। ओके, 3 प्राइजेस बांटने, सपोज करो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखो पहला प्राइज कितने तरीके से दिया सकता है, पहला प्राइज 12 तरीके से दिया जाता है। 12 बच्चों में से किसी को भी मैं प्राइज पकड़ा दूंगा। मेरे पास फर्स्ट प्राइज है और मेरे पास 12 बच्चे खड़े हैं, इमेजिन करो। तो मैं पहला प्राइज किसी को भी दे सकता हूं 12 में से। दूसरा प्राइज मैं 12 नहीं 11 तरीके से दूंगा। क्यों? जिसको मैंने फर्स्ट दे दिया उसको सेकंड थोड़ा दे दूंगा। और तीसरा प्राइज सिर्फ 10 तरीके से दे सकता हूं। अब इनके बीच प्लस होगा या इंटू, ये आप सोचिए। मुझे 3 प्राइज बांटने, मतलब फर्स्ट प्राइज भी देना है एंड सेकंड भी देना है एंड थर्ड भी देना है। तो इसका मतलब इंटू हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? अब उसने कहा हाउ मेनी एपीज विद 10 टर्म्स आर देयर हुज फर्स्ट टर्म इज इन द सेट। फर्स्ट टर्म तो 1 2 3 में से चुनना है और कॉमन डिफरेंस 1 2 3 4 5 में से चुनना है। ठीक है, तो देखो मुझे क्या चाहिए एपी के लिए, एक तो ए चाहिए फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म चुनने के 3 तरीके, या तो 1 या 2 या 3, 3 तरीके से चुन सकता हूँ ए। और डी में या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5, डी में 5 तरीके से चुन सकता हूँ। तो ऐसे कितनी एपी बन जाएंगी बच्चों? 15 एपी बन सकती है, क्योंकि मुझे ए भी चुनना है एंड डी भी चुनना है। एपी निकालने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म भी होना चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस भी होना चाहिए ना। तो फर्स्ट टर्म तो मैं 3 तरीके से चुन सकता हूँ, या तो 1 या 2 या 3, और कॉमन डिफरेंस में 5 तरीके से चुन सकता हूँ। तो ऐसे 15 एपी बन जाएंगी ना। बात समझ में आई? अब उसने कहा फ्रॉम अमंग द 36 टीचर इन ए कॉलेज, एक तो प्रिंसिपल चुनना है, एक वाइस प्रिंसिपल और एक टीचर इंचार्ज। देखिए, तो पहला प्रिंसिपल 36 तरीके से चुन सकते हैं, 36 टीचर है, किसी को भी चुन ले। वाइस प्रिंसिपल अब 35 तरीके से चुन सकते हैं। क्यों? जिसको प्रिंसिपल चुन लिया उसी को वाइस प्रिंसिपल नहीं चुनेंगे, तो एक तो कम हो गया भाई। ये 36 तरीके से चुन सकते हैं, लेकिन चुना तो एक वक्त में एक होगा। तो जो कम हुआ, मान लो जिसको भी चुनना प्रिंसिपल वो अलग कर लिया। अब बाकी 35 लोग बचे ना जो वाइस प्रिंसिपल चुनने के लिए, ऐसी वाइस प्रिंसिपल भी चुन लिया। तो अगले को चुनने के लिए मेरे पास 34, टीचर इंचार्ज चुनने के लिए मेरे पास 34 लोग बचे। आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? एक और देखते हैं। उसने कहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अच्छा, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो। देखिए 3 डिजिट का नंबर बनाते हैं भाई। जब बात कर रहे हैं डिजिट की, तो हमारे पास बच्चों 1 2 3 से लेके ऐसे ऐसे 9, हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं। डेसिमल सिस्टम में हम पे नॉर्मली 10 डिजिट होती है, 0 से 9। उसने कहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीट। अच्छा, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब आप बहुत ध्यान से देखें, हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं बच्चों? इस जगह को भरने के 9 तरीके हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो मैं नंबर ऑफ वेज तो ऊपर लिखूंगा और नीचे लिखूंगा फेस वैल्यू। क्या? डिजिटली। नीचे वाला किसी काम का नहीं है, बट आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा स्टार्टिंग में। काम का मेरे ऊपर वाले पूरे चैप्टर में, ठीक है, लेकिन नीचे वाले से मुझे ये आइडिया लगेगा कि मैं क्या नंबर चुन रहा हूं। तो देखिए, इस जगह को चुनने के मेरे पास 9 तरीके हैं। क्यों? मैं 0 नहीं चुन सकता, क्योंकि अगर मैं 0 चुनूंगा तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो मैं 1 to 9 कुछ भी चुन सकता हूं, या तो 1 डाल दूं यहां, या 2 या 3, ऐसे 9। सपोज करो मैंने यहां पे 3 रख दिया। अब देखो रिपीट अलाउड नहीं है, तो अब 3 कट गया मेरे पास। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं नीचे फेस वैल्यू लिख रहा हूं, ये किसी काम की नहीं, मेरे लिए पूरे चैप्टर में ऊपर वाली चीज काम की। लेकिन आपको समझ
में अच्छी तरह है, इसलिए ऐसे कर रहा हूं। तो इस जगह को भरने के देखिए 9 तरीके हैं। 0 नहीं डाल सकता क्योंकि अगर 0 डालूंगा तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो 1 से 9 में मैंने कुछ भी चुन ला, सपोज करो मैंने 3 चुन लिया तो 3 खत्म हो गया क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब इस जगह को चुनने के कितने तरीके, इस जगह को चुनने के भी 9 तरीके। क्यों? अब एक 3 कम हो गया क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 3 ही आएगा, लेकिन एक 0 तो आ गया ना, यहाँ पे 0 तो आ सकता है ना। तो 0 1 2 9 तक 3 को छोड़ के फिर 9 तरीके से, सपोज करो यहाँ पे 2 डाल दिया तो 2 भी कट गया। तो अब इस जगह को भरने के कितने तरीके बचे? 8 तरीके बचे ना बच्चों। बात समझ में आई? तो 9 ने 81 × 8 648 नंबर बना सकते हैं जिनमें डिजिट रिपीट नहीं होंगी और 3 डिजिट के भी होंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? एक और देखते हैं। उसने कहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर। अच्छा 3 डिजिट के कितने नंबर है? तो जब देखिए मेरे को लैंग्वेज से ये क्लियर नहीं हो रहा कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं, तो हम अलाउड मानेंगे। मींस हम सिर्फ अलाउड कब नहीं करेंगे? जब हमें दिया होगा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब देखिए 3 डिजिट का नंबर बनाना है मेरे को, तो इस जगह को भरने के बच्चों 9 तरीके, क्योंकि 0 नहीं आ सकता वरना 3 डिजिट नहीं आएगा। अब डिजिट रिपीट हो सकती है तो इस जगह को भरने के भी 10 तरीके, इस जगह को भी भरने के 10 तरीके। तो ऐसे 900 नंबर बन सकते हैं ना 3 डिजिट के। आपको बात समझ में आई? इस जगह पे 0 नहीं आएगा, 1 to 9 आएंगे वरना 3 डिजिट नहीं बचेगा। इस जगह को भरने के 10, 0 to 9 कुछ भी आ सकता है क्योंकि लेटर रिपीट, डिजिट रिपीट हो सकती हैं। गॉट इट? तो इस जगह को भरने के भी 10 और इस जगह को, तो ऐसे 900 नंबर बनेंगे। ठीक है। अब उसने कहा हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर। अब देखिए अगर ऑड नंबर की बात चलेगी तो अब ऑड नंबर यहां से डिसाइड होता है। ठीक है, मतलब यहां पे या तो 1 3 5 7 9 इनमें से एक डिजिट आनी चाहिए, क्योंकि सारे नंबर ऑड नहीं, आखिरी डिजिट ऑड हो जाती है, यूनिट डिजिट, तो वो ऑड नंबर हो जाता है। बात समझ में? तो अब सबसे पहले हम कंडीशन फिल करेंगे। देखिए मेरे पास कुछ नहीं दिया तो मेरे पास डेसिमल सिस्टम में 0 1 2 से लेके 9 ऐसे 10 डिजिट्स हैं। पहले तो ये क्लियर करिए। तो सबसे पहले हम इस जगह को भरते हैं, इस जगह को सबसे पहले कंडीशन भरेंगे, वरना हम यहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब कंडीशन दे दी तो पहले यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस जगह को भरने के 5 तरीके हो गए, या तो 1 आ जाए, या 3, या 5, या 7, या 9। मैं बार बार बता रहा हूं एक वक्त में एक डिजिट आएगी, लेकिन ये 5 तरीके हैं इस यूनिट प्लेस को भरने के, क्योंकि मुझे ऑड नंबर बनाना है। बात समझ में आई? अब उसने ये नहीं बताया डिजिट रिपीटेशन अलाउड है या नहीं, तो हम अलाउड करेंगे क्योंकि हमें क्लियर नहीं है। तो अब ये जगह तो हमने भर दी। अब इस जगह को भरने के फिर हम लौट के इधर आ जाते हैं, कंडीशन फिल करके फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। इस जगह को भरने के कितने तरीके बच्चों? 9, क्योंकि 0 नहीं आ सकता वरना 3 डिजिट नहीं रहेगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पे 1 to 9 कुछ भी आएगा, कुछ भी लिख सकते हो। अब इस जगह को भरने के कितने तरीके? इस जगह को भरने के तरीके कुछ नहीं बोला, इसलिए रिपीटेशन अलाउड है। इस जगह को भरने के 10 तरीके हैं, और ये भी डिजिट बनाना है, एंड ये भी, तभी तो 3 डिजिट नंबर बनेगा। और बोल के 3 डिजिट नंबर बनाइए, या तो ये भरूं या ये, तो 3 डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा, इसलिए इनटू होगी। तो ये कितना है? 9 पंजे 45, तो 450 3 डिजिट के ऑड नंबर्स बन सकते हैं। बात समझ में आई? एक और देखते हैं। उसने कहा हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड if first digit cannot be 0 and the repetition is not allowed। अच्छा 5 डिजिट की है, ओके 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट्स नंबर लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड, फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0। अच्छा ये 0 नहीं हो सकती, जब ये 0 नहीं हो सकती तो इसको भरने के तरीके 9 हो गए, क्योंकि 0 नहीं हो सकती। उसके बाद एंड द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अच्छा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो देखिए मेरे पास 0 1 2 से लेके 9 ऐसे 10 डिजिट थी। इस जगह को भरने के मेरे पास 9 तरीके थे। क्यों? 0 डाल नहीं सकता, उसने कहा फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0। बात समझ में आई? तो 0 डाल नहीं सकता, तो सपोज करिए मैंने 1 डाल दिया। तो अब मैं 1 इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको ये पता लग जाए यहां से एक डिजिट कम हो गई, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। गॉट इट? तो अब इस जगह को भरने के 9 तरीके, 1 नहीं है,
1 to 9 था और मैंने 1 डाल दिया तो 9 तरीके आए। अब 1 मेरे पास नहीं है क्योंकि 1 आ चुका है, अब 1 नहीं आ सकता। अब इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं? इस जगह को भरने के फिर 9 तरीके हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि एक 1 कम हुआ तो एक 0 आ गया ना, 0 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 नंबर हो सकते हैं ना। और उसके बाद एक एक कम होता जाएगा। क्यों? एक एक यहाँ पे फिल करते जाओगे। सपोज करो यहाँ पे तुमने 3 डाल दिया तो अब 1 और 3 कम हो गए तो 8 बचे, ऐसे यहाँ पे 7 बचे, ऐसे यहाँ पे 6 बचे। बात समझ में आई? आप इनकी इनटू कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। क्लियर हुआ है या नहीं? अब उसने कहा सेकेंड पार्ट देखते हैं। द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0 बट द रिपीटेशन इज अलाउड। अच्छा, अब देखिए फिर वही 5 डिजिट का बनाना है। इस जगह को बनने के तो तरीके 9 है क्योंकि 0 नहीं आ सकता। अब डिजिट रिपीट हो सकती हैं तो इस जगह को बनने के बच्चों 10 तरीके कुछ भी आए, इस जगह को बनने के भी 10 तरीके, 0 भी आ सकता है और जो रिपीट हो चुकी है वो भी आ चुकी है। तो बात समझ में आ गई? कितने 5 डिजिट का बनाना था तो मेरे पास ये मेरा आंसर आ गया। अगर रिपीटेशन मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक और देखते हैं। उसने कहा हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 3 5 7 8 9 विच आर ग्रेटर देन 8000। ओके, इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड। ओके बच्चों 4 डिजिट नंबर बनाना है, 8000 से बड़ा बनाना है। अब देखो 8000 से बड़ा बनाना है तो या तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा। क्यों? अगर यहाँ पे 3 डालोगे तो वो 3000 कुछ नंबर बनेगा, या 5 डालोगे तो 5000 कुछ, तो वो 8000 से बड़ा नहीं बनेगा ना। इसका मतलब उसने कहा 4 डिजिट नंबर बनाने, इन्हीं डिजिट से बनाने 3 5 7 8 9। अब दुनिया में यही डिजिट रह गई है, अपना IQ नहीं लगाना कि सर बाकी भी होती हैं, इन्हीं से बनाने, है ना। विच आर ग्रेटर देन 8000, 8000 से बड़े, एंड द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इस जगह को भरने के बच्चों सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो 8 आएगा या ना। सपोज करो आपने 8 डाल दिया तो अब देखिए 8 कम हो गया आपके पास, रिपीटेशन अलाउड नहीं करनी। अब इस जगह को भरने के कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 रह गए। सपोज करिए आपने 3 डाल दिया इस जगह को भरने के अब आप पे 3 तरीके रह गए। सपोज करो आपने 5 डाल दिया और इस जगह को भरने के आपके 2 रह गए। सपोज करो आपने 7 डाल दिया। बात समझ में आई? तो कितने नंबर आए? 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48 नंबर आए। और उन 48 में सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं 8357 एक नंबर होगा। ऐसे 48 नंबर बनेंगे। इसका मैं बार बार कह रहा हूं कोई काम नहीं है, लेकिन आपको बेहतर समझ में आए इसलिए करा रहा हूं। मेरे लिए चैप्टर किस काम का है? कितने बन सकते हैं। तो ऐसे 48 नंबर्स बन सकते हैं 4 डिजिट के। ठीक है। उसने कहा हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट कैन बी फॉर्म्ड। 9 डिजिट नंबर डिफरेंट डिजिट। तो अब आप देखिए 9 डिजिट नंबर बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मेरे पास क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 डिजिट है। अब 9 डिजिट नंबर बनाए तो इस जगह को भरने के तरीके देखिए, 0 नहीं आ सकता तो इस जगह को भरने के तरीके 9। सपोज करो, एक सेकंड ऊपर लिखता हूं बच्चों में, इस जगह को भरने के तरीके 9 है। सपोज करो मैंने 3 डाल दिया, ठीक है ना। 9 डिजिट डिफरेंट नंबर। अच्छा, 0 डाल नहीं सकता वरना 9 डिजिट का नहीं बनेगा, तो इस जगह को भरने के तरीके 9। बात समझ में आ गई आपको? 1 2 9 कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज करो 3 डाल दिया। अब इस जगह को भरने के तरीके 3 तो अब हट गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आ गए। तो 9 × 9 × 8 7 6 5 4 3 2 इनकी इंटू कर दोगे तो 9 डिजिट के इतने नंबर बन सकते हैं ना। आपको समझ में आया नहीं? हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर रिपीटेशन, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, मतलब डिफरेंट डिजिट मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कैन बी फाउंड। बात समझ में आ गई या नहीं? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट, अलग अलग है, विच ईच डिजिट ऑड। ओके, हर डिजिट ऑड है, तो ऑड है तो 1 3 5 7 9 यही दुनिया में डिजिट रह गई।
3 डिजिट नंबर बनाना है डिस्टिंक्ट, तो इस जगह को भरने के तरीके 3 और 2 5, फिर इसको 4, इसको 3, 5 चौक 20, 3 ऐसे 60 नंबर बनेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ 5 तरीके हैं, या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9, कोई एक लिखोगे। डिस्टिंक्ट भी बनाने, इसलिए रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, इसलिए कम भी होते जाएंगे। ठीक है, एक और देखो, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 4 5 6 7 8 9 व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 ऑफ 6 डिजिट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट इतना व्हेन द रिपीटेशन। तो अब इस जगह को भरने के तरीके 3 और 3 6 हो गए, इस जगह को भरने के रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 6 मेरा आंसर आ गया। सॉल्व भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, उसने कहा हाउ मेनी 4 डिजिट डिफरेंट नंबर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 1 2 5 9 0 व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। अच्छा, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर बनाना है और 5000 से बड़े बनाने। तो अब देखो, या तो यहाँ पे 5 आ सकता है या यहाँ पे 9 आ सकता है, इन्हीं से बनाने 1 2 5 9 0 से बनाने। तो या तो 2 तरीके हैं, या तो 5 आएगा या 9। सपोज करो आपने 5 डाल दिया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब इस जगह को भरने के तरीके कितने रह गए, कितनी डिजिट बची हैं, 1 2 3 4, तो इस जगह को भरने के 4 तरीके, ऐसे इस जगह को भरने के 3, इस जगह को भरने के 2, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए कम होते जाएंगे। तो कितना है, 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48 नंबर बनेंगे ऐसे 4 डिजिट। ठीक है, अब उसने कहा सीरियल नंबर्स फॉर एन आइटम प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री आर टू बी मेड यूजिंग 2 लेटर्स फॉलोड बाई 4 डिजिट। अच्छा, 2 तो लेटर्स हैं और फिर 4 डिजिट है, मतलब इस तरीके से जैसे RJ 2301, कुछ इस तरीके से, है ना। अभी सवाल देखते हैं। उसने कहा सीरियल नंबर फॉर एन आइटम प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर टू बी मेड यूजिंग 2 लेटर्स फॉलोड बाई 4 डिजिट्स। अच्छा, इफ द लेटर आर टू बी मेड फ्रॉम 6 लेटर। अच्छा, सारे इंग्लिश के अल्फाबेट नहीं बचे, सिर्फ 6 ही बचे विदाउट रिपीटेशन। ओके, और how many serial numbers are possible if the letters are to be taken from 6 letter of the English alphabet without repetition and the digit are also not repeated। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से नंबर बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे 2 तो अल्फाबेट है और फिर 4 डिजिट्स हैं। अच्छा, उसने कहा है डिजिट्स तो आपको 0 to 9 में लेनी है, और जो अल्फाबेट्स हैं वो 6 लेटर्स हैं। तो अब 6 लेटर है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इस जगह को भरने के 6 तरीके हुए। जो 6 लेटर उनमें पहला लेटर कितने भी, मतलब 6 में से कोई भी ले लो, फिर 5 ही रह जाएंगे। बात समझ में, इंटू होगा। तो यहाँ से ये तो मैंने 2 लेटर्स भर दिए। अब इस जगह को भरने के तरीके देखिए, 9 आएगा या 10, पहले सोचिए। इस बार 10 आएगा, क्योंकि सीरियल नंबर है, ये कोडिंग हो रही है, तो ये डिजिट पे 0 भी आ सकता है ना मेरे बच्चों। अगर ये 4 डिजिट नंबर होता तो यहाँ पे पहली डिजिट 0 नहीं आती, लेकिन कोडिंग में तो 0 आ सकती है और रिपीटेशन अलाउड नहीं। तो इस जगह को भरने के 10, फिर 9 8 7, क्योंकि 0 to 9 10 डिजिट्स थी ना, तो इनका इंटू कर लूँ, तो 6 × 5 × 10 × 9 × 8 × 7, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये मेरा आंसर होगा। बात समझ में आई। उसने कहा ए नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 3 व्हील्स। अच्छा, जो सूटकेस होते हैं उन पे लॉक होते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं ना हम। उसमें कहा विद 10 डिजिट 0 to 9, हर एक पे 0 to 9 10 डिजिट्स हैं। इफ ओपनिंग ऑफ द लॉक इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट विद नो रिपीट्स, ओके, हाउ मेनी सच सीक्वेंसेस विल बी पॉसिबल। अच्छा, 3 डिजिट विद नो रिपीट है, तो कोडिंग है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। कोडिंग है तो इस जगह को भरने के 10 तरीके हुए, क्यों, 0 भी सेट हो सकता है, ये तो कोडिंग है। और रिपीटेशन नहीं है, तो इस जगह को भरने के 9 रहेगा, इस जगह को भरने के 8 रहेगा। तो 8 ने 72, 720। बात समझ में, हाउ मेनी सच सीक्वेंसेस विल बी पॉसिबल। ठीक है, अब उसने कहा इफ देयर आर 6 फेजेस डाई ईच मार्क विद 1 to 6 ऑन 6 फेसेस आर थ्रोन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइटम। इफ 3 6 फेसेस डाइड ईच मार्क्ड विद नंबर 1 to 6, अच्छा 3 तो पॉसिबल आउटकम्स।
देखिए तो पहले डाइस पे भी 6 तरीके से आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, दूसरे डाइस पे भी और तीसरे डाई पे भी 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 216 टोटल आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों एक साथ फेंक रहे हैं, फर्स्ट डाइस भी, सेकंड भी एंड थर्ड भी। इफ 3 6 फेस डाई ईच मार्क्ड विद 1 to 6 आर थ्रोन, तो पहला डाई एंड सेकंड एंड थर्ड, इसलिए इनटू करा मैंने। बात समझ में आई? अब उसने कहा ए कॉइन इज टॉस 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। अच्छा, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? देखो इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। देखिए एक कॉइन उछालते हैं तो कितने तरीके आते हैं, या तो हेड आता है या टेल। देखिए लिखने का तरीका मैं बता देता हूं। एक कॉइन एक बार उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल। अगर एक कॉइन को 2 बार उछालोगे तो क्या आएगा, या तो हेड टेल या 2H 2T। टोटल 4 तरीके होते हैं। बात समझ में आई? 2 बार उछाला, 3 बार उछालोगे तो ये 2 की पावर 2 आया, ये 2 की पावर 1 आया। 3 बार उछालोगे तो 2 की पावर 3, 8 तरीके होते हैं। लिखने का तरीका बताता हूँ 8 कैसे लिखते हैं। देखिए HT 2 2 4 2 6 2 8, फिर 2H 2T 2H 2T, फिर मल्टीपल्स में लिखते हैं 4H और 4T। इससे ना तो कोई डबल आया ना कोई छूटा, तो ये आसान तरीका है लिखने के। 2 की पावर 3। ऐसे अगर 4 बार उछालते तो 2 की पावर 4 16 होते। कैसे? ST फिर 2H 2T 2H 2T, फिर 4H 4T 4H 4T, फिर 8H 8T, ऐसे लिखता। बात समझ में आई? तो मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 to the power n, जहां n है नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो उसने कहा है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times, तो आउटकम्स क्या है, रिकॉर्ड करें तो 8 आएंगे। उसने कहा हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स इफ द कॉइन इज टॉस्ड 4 times, तो 2 की पावर 4 बच्चों 16 आएंगे। और उसने कहा अगर मैं 5 times करूंगा तो 2 की पावर 5 आएंगे, और अगर n times करूंगा तो 2 की पावर n आएंगे। बात समझ में आई या नहीं? फॉर्मूला समझ में आ गया? 2 की पावर n। गॉट इट? एक और देखते हैं बच्चों। उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ वेज 8 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रन। 8 टॉय, प्रैक्टिकली फील करो मेरे हाथ में 8 टॉय हैं और 5 बच्चे खड़े हैं। तो देखो पहला टॉय कितने तरीके से बांट सकता हूँ, 5 तरीके से बांट सकता हूँ। किसी भी एक बच्चे को दे दूँ, या तो फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड चाइल्ड, या ऐसे 5 तरीके से। दूसरा टॉय भी 5 तरीके से ही बांट सकता हूँ, क्योंकि उसने कंडीशन ही डाली ना। तो सारे टॉय भी एक बच्चे को दे सकता हूँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन थोड़ा है। तो देखो पहला टॉय भी बांटने के तरीके 5 हैं, दूसरा टॉय भी बांटने के तरीके 5 है, तीसरा टॉय भी बांटने के तरीके 5 हैं। ऐसे कितने 8 टॉयज हैं, तो 5 की पावर 8 मेरा आंसर आएगा। मतलब बात समझ में आई आप लोगों को कि पहला टॉय, दूसरा टॉय, तीसरा टॉय, हर टॉय को बांटने के मेरे पास 5 तरीके, क्योंकि 5 बच्चे खड़े हैं तो इनटू होते जाएंगे। तो 8 थे टॉयज, तो 5 की पावर 8 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऐसे एक और करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर इन 7 लेटर बॉक्स। तो पहला लेटर बांटने कितने तरीके से डाल सकता हूँ, 7 लेटर बॉक्स हैं, तो पहला लेटर 7 तरीके से, दूसरा लेटर भी 7 तरीके से, तीसरा लेटर भी 7 तरीके से, चौथा लेटर भी 7 तरीके से, और 5वां लेटर भी 7 तरीके से। तो 7 की पावर 5 इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है बच्चों वो पावर में आती है। जैसे लेटर डिस्ट्रीब्यूटर है या लेटर बॉक्स, लेटर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आंसर आएगा 7 की पावर 5। बात समझ में आई? रिपीटेशन अलाउड है। क्लियर है बच्चों? आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।